जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जाए। आपने शिक्षक भर्ती का तो क्वेश्चन देखा ही होगा कि किस प्रकार से बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा है। और बिहार पुलिस में भी अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। और इसके लिए हम लगातार जो है सिलेबस से हट कर यानी दरोगा लेवल के भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए आप सही कर पाएँ। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस लाइव प्रैक्टिस सेट में स्वागत है, और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्तदाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है। बीपीएससी भी यही करता है, क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन उस क्वेश्चन को इतना ना घुमा देता है कि सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जानते हुए भी उस क्वेश्चन को गलत करके चलाते हैं। तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रक्तदाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है। तो 1 का ऑप्शन डी स्फेगनोमैनोमीटर बता रहे हैं। स्फेगोमैनोमीटर तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, करंट का सवाल है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन सी 17 जुलाई हो जाएगा। 17 जुलाई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 जुलाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और फटाफट सही जवाब बताएंगे। मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। 3 का सही जवाब बताएं, फटाफट बताएं। मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। 3 का अगर आप ऑप्शन ए आयोडीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन से प्राधिकृत हैं। फटाफट बताइए कि भारत में सिक्के जारी कौन करता है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, बारिश के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी देख लीजिएगा। तो 4 का सही जवाब बताएं। 4 का अगर आप ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सिक्के जारी कौन करता है, तो आरबीआई जारी करता है। और 1 रुपया का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, याद रखिएगा। तो 4 का ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के, फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो आपका 1 नंबर जो है चला जाएगा। तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है, तो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला। देखिए, विश्व शांति इंडेक्स जो है 2023 हाल ही में जारी हुआ है और उसमें 163 देश जो है शामिल थे। तो भारत को कौन सा स्थान मिला, तो देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाएगा क्योंकि करंट का सवाल है। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला, 126वां स्थान मिला।
6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से 7 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 7 का ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मतलब होता है शंघाई सहयोग संगठन, तो हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश बना है, तो इसका सही जवाब बताएं। और ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने वाले हैं, जैसे ही शामिल होंगे 2024 में ब्रिक्स में 6 देश जो है शामिल होने वाले हैं। तो 8 नंबर का सही जवाब बताएं कि हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश बना है, तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी ईरान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाफट सही जवाब बताएंगे। महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। 9 का ऑप्शन डी रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का सही जवाब बताएं। देखिए बैकग्राउंड में जो है थोड़ा आवाज़ शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है और बारिश के समय भी आपका क्लाउड्स हो रहा है, समझे कि नहीं, तो इसलिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आपको सुनने को मिल सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 10 का सही जवाब बताएं। 10 का ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। 11 का सही जवाब बताएं। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए कि हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। 12 नंबर का सही जवाब बताएं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए भारत ने जीता है, इंडिया ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 13 का ऑप्शन है डूरंड कप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 13 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक बने हैं, तो इसका सही जवाब बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वहाँ इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया था वो अन्वेषण विभाग था, समझे कि नहीं, केंद्रीय अन्वेषण विभाग है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो है, समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रवीण सूद हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन है प्रवीण सूद हो जाएगा। लेकिन उस प्रश्न का उस क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर अलग हो जाता और वहाँ अलग बताए तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर प्रवीण सूद होगा। तो देखिए ये CBI के केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए महानिदेशक जो है प्रवीण सूद को ही बनाया गया है। तो इसका सही जवाब 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन वहाँ उस प्रश्न का जो हमने करवाया था केंद्रीय अन्वेषण विभाग वो था, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, समझे कि नहीं, तो उसका आंसर दूसरा हो जाता। लेकिन यहाँ CBI के केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूछा जा रहा है, तो प्रवीण सूद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। बताइए किसके शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। फटाफट 15 का सही जवाब बताए। चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो था चीनी यात्री भारत आया था। चलिए 16 का सही जवाब बताएं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, जल्दी से बताएं। 16 का ऑप्शन सी 250 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर,
निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा बता रहे हैं। तो 17 का अगर आप ऑप्शन है कैडमियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कैडमियम के धातु के कारण इटाई रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। विभवांतर मापा जाता है। 18 का ऑप्शन सी वोल्ट मीटर द्वारा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर के हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? 19 का सही जवाब बताएं। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो इसका सही जवाब शिव पार्वती का हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर बताएं। भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन है? 20 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन है? यह आपका सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 21 का सही जवाब बताएं। फटाफट बताएं कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, देख लीजिए प्रश्न और फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? जल्दी से बताएं। 23 का सही जवाब ऑप्शन डी नेपोलियन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? जल्दी से बताएं। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मपूतो किस देश की राजधानी है? 25 का सही जवाब बताएं। मपूतो किस देश की राजधानी है? तो 25 का ऑप्शन सी मोजाम्बिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? फटाफट बताएं। देखिए महात्मा गांधी ने 1924 में जो बेलगावा का अधिवेशन हुआ था एकमात्र उसकी अध्यक्षता किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है। तो फटाफट 26 का सही जवाब बताएं। 26 का ऑप्शन भी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जल्दी से बताएं। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो आपका 2 बार बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऑप्शन बी बांग्लादेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो जल्दी से छाप दीजिए। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं यह 1835 में 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुआ। 29 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसने सऊदी अरब की नागरिकता हासिल की? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसने सऊदी अरब की नागरिकता हासिल हुई थी? तो ये जो था सोफिया जो रोबोट थी इसे नागरिकता भी प्राप्त हुई थी सऊदी अरब की। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। चलिए 31 का सही जवाब बताएं और जल्दी से बताएं। ऑप्शन सी बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भोजपुरी भाषा की शेक्सपियर की हम लोग बात करें तो ये आपका भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहा जाते हैं, समझे कि नहीं?
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। 33 का सही जवाब बताएं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो फटाफट बताएं। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। 33 का ऑप्शन है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। 33 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? 34 का सही जवाब बताएं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? 34 का ऑप्शन सी महबूब उल हक। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक जो है विकसित किया था। देखिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, समझे कि नहीं। तो 35 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? आप सभी जानते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? 36 का सही जवाब बताएं। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? यह आपका कौन था? लूना 10 था। लूना 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 37 का सही जवाब बताएं। तो 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब 15 अगस्त 1972 हो जाएगा। 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय, तो देखिए इसका सही जवाब जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय का है। 39 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 40 नंबर प्रश्न का जल्दी से सही जवाब छाप दीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब नहीं बताइएगा, इसका मतलब आप बिहार से नहीं हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो मेला लगता है वो सोनपुर का मेला है और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, और यह सोनपुर में लगता है। अभी लगा था, फिर लगेगा, समझे कि नहीं। तो सोनपुर का मेला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, जल्दी से बताएं। नहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह परियोजना कहाँ अवस्थित है? 42 का सही जवाब बताएं। देखिए 42 का ऑप्शन भी मुंबई हो जाएगा। यह जो बंदरगाह है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? यह आपका जो है फिनलैंड कहलाता है। फिनलैंड जो है हजारों झीलों की भूमि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है? विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। 44 का सही जवाब बताएं। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। 44 का ऑप्शन भी मैक्सिको बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? 45 का सही जवाब बताएं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा जो मौलिक अधिकार है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो है जीवन का अधिकार। जीवन जीने का जो अधिकार है, किसी भी आपातकाल में उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? जल्दी से बताएं। गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक लेखक से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं। तो चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? तो 48 का ऑप्शन है लक्ष्मण सेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था, जल्दी से बताएं। तो ठगी के दमन से जो संबंध था यह आपका सिलीमेन का था। सिलीमेन का जो संबंध था ठगी के दमन से था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में भारत नोबेल पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को, और याद रखिएगा ये अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर से विदूषित पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किनको दिया गया? तो आपको बता दें, भानु अथैया को। भानु अथैया को ऑस्कर से विदूषित पहली भारतीय जो थे भानु अथैया थे। भानु अथैया को ऑस्कर से सम्मानित पहले बार मतलब प्रथम बार किया गया था। आगे देखिए, 52 नंबर किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? जल्दी से 52 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो आपका रंगपुर हो जाएगा। रंगपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जल्दी से बताएं कि संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यह आपका जुनको तेबई थी। जुनको तेबई। संतोष यादव 2 बार चढ़ी है, और जुनको तेबई जो है संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। 54 का सही जवाब बताएं। देखिए, चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, अगर क्वेश्चन बन गया होगा, अगर क्वेश्चन सेट हो गया है तो चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और अगर क्वेश्चन अभी बनना बाकी है, क्वेश्चन अभी तैयार नहीं हुआ है, छपाई के लिए नहीं दिया गया है कंपनी को, तो अभी आपका चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 से संबंधित हर वो क्वेश्चन को करना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम चंद्रयान 3 के ऊपर स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। और 54 का देख लीजिए, 54 का ऑप्शन है अगस्त 1948 में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? यह आपका नरेंद्र कापानी ने। नरेंद्र कापानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो ये बलबन ने किया। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने किया। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि भारत का पहला वायसराय कौन था? जल्दी से बताएं। तो आप सभी जानते हैं ये लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो देखिए, सबसे पुराना जो है, प्राचीनतम का मतलब पुराना हुआ, वो बीना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका महासागर है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा था? तो देखिए, कालिदास कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो ऋतुसंहार भी जो है कालिदास ने ही लिखा था। कुमार संभव कालिदास ने ही लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने ही लिखा था। तो 60 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन दोबारा आपको करवा रहे हैं कि अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है। तो ये आपका क्षोभ मंडल से, अधिकांश मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कभी धूप, कभी छाव, कभी बारिश, कभी बादल, समझे कि नहीं? देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, इसरो का याद रखिएगा,
इसरो के स्थापना कब किया गया था? क्योंकि चंद्रयान 3 हाल ही में सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया है, समझे कि नहीं? तो 65 का जो सही जवाब है 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति दारा भारत के किस राज्य में है? तो नीति दारा जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नीति दारा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? ये सभी जानते हैं क्लोरीन होता है। क्लोरीन जो होता है ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो भूपर्पटी में पूछा जा रहा है, अल्मुनियम नहीं होगा, अल्मुनियम नहीं होगा, समझे कि नहीं? भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग सिलिकॉन बता रहे हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो 50-50 का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। विकिपीडिया की खोजकर्ता कौन है? गूगल पर कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो विकिपीडिया आता है। तो जिमी वेंस ने इसकी खोज किया था, जिमी वेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब 1.34 हो जाएगा। 1.34 जो है हॉर्स पावर जो होता है 1 किलोवाट में होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए 70 क्वेश्चन है। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। डेली आप लोग क्लास में 10 बजे आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF क्लास के साथ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।